हेलो। देखिए, मैं अभी आप लोग को पोलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है ना, बेसिक से मैं बताऊंगा। और जो आपका क्यूरी है 4 क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहले सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल जो होता है तो सिंपली बोला जाए तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। वेरिएबल कांस्टेंट एक होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इसमें शामिल होता है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर को मैं शॉर्ट में एमओ लिख दिया हूं, जिसमें क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। तो क्या होता है वेरिएबल कांस्टेंट? तो वेरिएबल आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल में एक्स होता है, वाई होता है ना, जेड होता है, कुछ भी पी क्यू आर, कुछ भी क्या होता है, स्मॉल लेटर जो होता है वेरिएबल के रूप में यूज किया जाता है। कांस्टेंट में जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 3, 4, 5, कुछ भी वैल्यू, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर हो ही गया। तो इसका क्या है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। जैसे वन एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x+7। ठीक है ना। इसमें देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, मान लिया माइनस है। ठीक है ना। तो इन सबका क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये मीनिंगफुल है। कोई भी पढ़ेगा तो इसका मीनिंग समझ रहा है कि 3x² प्लस 4x-7 है। ठीक है, मतलब एक पोलिनोमियल इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि एक डिग्री होता है। क्या होता है? एक डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, तो जो इसमें वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, कहीं कहीं पे वाई भी वेरिएबल होता है, कहीं पे हो सकता है जेड भी रहेगा। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है, उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। तो अभी मैं आप लोग को एक जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बताने जा रहा हूं। तो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, बेसिक तो मैं बता दिया कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इससे भी और बेसिक है ना, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जनरल फॉर्म, जैसे मान लीजिए px कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे 4x² प्लस 3x+7। ठीक है, एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कौन है, x है ना। इसका मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। एक पोलिनोमियल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसी पे निर्भर है। ठीक है, मतलब अगर हम x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो उसी के अनुसार इसका वैल्यू रिटर्न होगा p1 में। जहां जहां x है सबको 1 से रखने पे क्या जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब इस पोलिनोमियल का एट पॉइंट 1 पे वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कितना वैल्यू आएगा, 4 इंटू कितना है, 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू 1+7। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4+3+7। तो 7 3 10 और 4 14। ठीक है ना। तो एट पॉइंट ओ पे तुम क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का, है ना, एट पॉइंट 1 पे इसका वैल्यू हो गया 14। कि एक्स पे कुछ भी वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग रखेंगे उसी के अनुसार पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो उसके अनुसार पोलिनोमियल रिटर्न करेगा। एक्स का वैल्यू अगर हम 5 रखें तो उसके अनुसार रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये एक्स क्या बताता है, ये जो पोलिनोमियल है ना, किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। चलिए पता चल गया। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, जनरल फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल जैसे px है। ठीक है ना। तो px में क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए an x का पावर n प्लस, है ना, यहाँ पे मान लीजिए an-1 x का पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए इसके बीच में इनफाइनाइट टर्म है, मतलब मेनी टर्म है, इसके बीच में टर्म है। जैसे मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल, जैसे हम पढ़ाया 3x² प्लस 4x+7। ठीक है ना। तो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े हुए क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर सिर्फ प्लस और माइनस याद रखिएगा, इसको स्पेशल कंडीशन है, प्लस और माइनस के साथ, है ना, जो भी टर्म जुड़े हुए रहते हैं, है ना, वे सभी क्या कहलाते हैं, अलग अलग इस पोलिनोमियल के टर्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, है ना, ये सब इसके क्या है, टर्म है। इसे कितने कितने टर्म का ये पोलिनोमियल है, तो 3x² एक हो गया,
तो एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया 4x, और थर्ड टर्म क्या होगा -7, ठीक है। इसका मतलब थर्ड 3 टर्म पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसका मतलब प्लस से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग वैल्यू है सब क्या है, टर्म कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a2 है ना, x का पावर 2 प्लस a1 x का पावर क्या हो जाएगा n, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे a0 x का पावर 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो n है, देख रहे हैं कि a n x का पावर n है, मतलब यहाँ n है तो यहाँ भी n है, n माइनस 1 तो यहाँ x n का पावर n माइनस 1 है। अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने टर्म है ना, तो बोला जा सकता है कि n है तो n माइनस 1 क्या हो गया, n से तो कम ही होगा, उसके बाद और कम होगा, फिर a2 आया, फिर a1 आया 0, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक पहुंच रहे हैं, n टर्म तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो टर्म हो गया इस पोलिनोमियल में कितना हो गया, n टर्म्स हो गया। कितने टर्म हो गए, n टर्म्स, ये n टर्म्स पोलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे आप लोग पूछिए कि an क्या है ना, तो an हो गया, n माइनस 1 हो गया, a2 हो गया, मतलब बीच में और भी टर्म होंगे, ठीक है, a3 a4 a5 a6 ऐसा सब टर्म होंगे। ये सब टर्म क्या है, मतलब इस टर्म के पार्ट है, क्या है, ये सब टर्म के पार्ट है। तो इस n माइनस 1 है ना, a2 चाहे a3 कुछ भी आ जाएगा, ये सब क्या कहे जाएंगे, कांस्टेंट कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। क्या होता है, फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू हो सकता है a3 की जगह पे 4 होगा, है ना, n माइनस 1 का वैल्यू 2 होगा, 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्या है, जनरल। अब आप लोग को समझने में दिक्कत हो कि जनरल होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम आप लोग से पूछे कि काऊ जो होती है ना, काऊ, काऊ के बारे में तो सुने हैं आप लोग, जानते हैं, मतलब गाय। तो गाय के बारे में अगर आप लोग से पूछा जाए कि गाय कैसी होती है, तो सबसे पहले तो आप लोग बोले गाय दूध देती है ना, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो गाय के बारे में, तो ये तो क्या है, डिफिनेशन है ना माइंड में कि हाँ गाय क्या करती है, दूध देती है, ये जानकारी है लोगों को। उसी तरीके से पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है ना, तो किसी से भी पूछा जाए जो वेल नॉलेजेबल है, मतलब या शुरुआती स्टेज में भी सीख रहे हैं, है ना, उन लोग को भी ये फॉर्म जानना चाहिए कि पोलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है, एन एक्स का पावर एन प्लस एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म है ना, तो हम देख लेंगे कि प्लस 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 जितने भी क्या है जुड़े हुए रहेंगे, या माइनस भी अगर बीच में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन प्लस और माइनस ही सिर्फ होना चाहिए। उससे जुड़े जितने भी काउंटिंग में आएंगे सब क्या कहे जाएंगे, टर्म कहे जाएंगे, एक टर्म कह जाएगा, टर्म कह जाएंगे, है ना। इसी के आधार पर पोलिनोमियल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सिंपल 3x लिखा हुआ, तो हम पूछेंगे इसमें कितने टर्म है ना, तो इसमें प्लस एक बार भी नहीं है, इसका मतलब एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, सिंगल मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब एक टर्म वाला पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है ना, मोनोमियल बोला जाता है, मोनोमियल, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए 3x प्लस 4 कर दे, तो इसमें कितने टर्म, प्लस से जुड़े हुए एक टर्म और दो टर्म, तो कितना हो गया, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या इसको बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। अगर इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कर दे, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, है ना। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। कितने हो गए, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, है ना। ऐसे ही जितने टर्म हो गए उतने उतने टर्म पोलिनोमियल बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, एन टर्म है, कितने टर्म है, एन टर्म, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एन टर्म पोलिनोमियल, ठीक है। क्या हो गया, एन टर्म पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि ये तो जैसे हम पहले बताए थे कि कोई भी पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, एन है। एन माइनस 1 तो नहीं हो सकता है कि एन में क्या हो गई, कम हो गया, इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू कौन है, ए। इसका मतलब यहाँ एन क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बताता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिख दे, रिकॉर्डेड वीडियो में तो मेरा साउंड आ ही गया होगा। इसका मतलब एन क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब क्या बताना बताना मैं जा रहा हूं, देखिए इसमें जो है, अब जैसे टर्म के आधार पे पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो 4 टर्म पोलिनोमियल, 5 टर्म्स है तो 5 टर्म पोलिनोमियल, 6 टर्म है तो 6 टर्म। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर लाख टर्म है तो लाख टर्म पोलिनोमियल। इसका मतलब है मेनी, जितना टर्म बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे 50 टर्म है इस पोलिनोमियल में, तो क्या बोलेंगे, 50 टर्म पोलिनोमियल। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है टर्म के आधार पर पोलिनोमियल का नाम दिया जाता है, और दूसरा क्या होता है, डिग्री के आधार पे। क्या होता है, डिग्री के आधार पर। डिग्री में क्या होता है,
कोई भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होता है ना, उसका उतना डिग्री होता है। तो कहने का मतलब अगर हम कहीं पे अगर ऐसा लिखते हैं 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, प्लस 1, इसमें हम पूछे कि ये कितना डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब है हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री होता है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही बोल दे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया हाईएस्ट। x स्क्वायर 3x प्लस 4, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ 4 कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि 4 इंटू कितना हो गया, 1, इसलिए 4 लिखा हुआ था। मतलब कांस्टेंट में भी x का पावर 0 मल्टीप्लाई होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x का पावर 0 को हम 1 मानते हैं, इसीलिए इसका जनरल फॉर्म जो होगा लास्ट टाइम में देखिएगा a0 x का पावर 0 है। a0 क्या है, लास्ट टर्म जो है उसमें a0 x का पावर 0 है, तो a0 के मल्टीप्लाई x का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब a0 सिंपली क्या कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 के मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं, इसका मतलब x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है, इसलिए उसको 4 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया, इसलिए वहां पे x लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सिंपली क्या हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब x का पावर 0 है, x का पावर 1 है ना, x का पावर 2 है, इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, x का पावर 2, मतलब 2 बड़ा हुआ। इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया, इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। चलिए, है ना, तो इसमें हमको इतना ही बताना था। तो जितने टर्म होते हैं मतलब प्लस से जुड़े हुए, है ना, उतने ही टर्म के आधार पे इसका नाम पड़ जाता है ना, उतने ही नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अगर मान ले 5 टर्म है तो 5 टर्म पोलिनोमियल, 6 टर्म है तो 6 टर्म पोलिनोमियल, मतलब जितने टर्म उतने पोलिनोमियल। और डिग्री में क्या होता है, डिग्री में वेरिएबल का जितना हाईएस्ट पावर होता है ना, उतना डिग्री का होता है और उतना डिग्री पोलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 तक आएगा, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट, जैसे x प्लस 4 है, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, ठीक है ना, x प्लस 4 इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं, अगर डिग्री अगर n हो, क्या हो, डिग्री का वैल्यू, डिग्री जो होता है अगर वह डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पे n डिग्री है ना, इसका मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n इक्वल टू 1 है। इसका मतलब बोलते हैं इस टाइप के पोलिनोमियल का स्पेशल पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 हो मतलब डिग्री कितना है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे, कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर भाई 3 रहेगा वेरिएबल, जैसे एक्स क्यूब प्लस कितना है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, इसमें वेरिएबल x है, सब जगह तो x ही है ना, लेकिन x का पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, मतलब x का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल को क्या बोल देंगे हम लोग, है ना, जब पावर हाईएस्ट पावर 3 हो, है ना, इसको बोलते हैं, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया, n का वैल्यू 3 हो गया। तो इस पोलिनोमियल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका नाम होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो अच्छा बताइए, अगर x का पावर अगर हाईएस्ट पावर इसी तरह से बढ़ते जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो स्पेशल नेम देना क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन काम हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जितना पावर रहेगा ना उतना डिग्री पोलिनोमियल बोल दिया। 3 तक का स्पेशल नाम दिया गया है, उसके बाद सबका क्या होता है, 4 है तो 4 डिग्री पोलिनोमियल, 5 अगर हाईएस्ट पावर है मतलब डिग्री 5 है तो 5 डिग्री पोलिनोमियल, 6 है तो 6, अगर 1 लाख अगर वेरिएबल का पावर है तो 1 लाख डिग्री पोलिनोमियल। कोई दिक्कत है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट हो गया है ना, मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ।